किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। फिर हम जानेंगे किसके बारे में? समीकरण के बारे में। ठीक, तो पहला आपका हेडिंग पड़ेगा क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं या अभिक्रिया। यहीं से शुरुआत होती है अभिक्रिया की। इसी चैप्टर को जब आप जानेंगे तो आने वाले जो आपके क्लास हैं फर्स्ट ईयर इंटर, वहाँ में बहुत सारी अभिक्रियाएं मिलेंगी। अभी तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक साथ पढ़ रहे हो, 11 पहुँचोगे फिजिक्स अलग होगा, केमिस्ट्री अलग होगा, बायोलॉजी अलग होगा। जो मैथ लेगा उसको बायो नहीं पढ़ना। अभी तो मैथ भी पढ़ रहे हो और बायोलॉजी भी पढ़ रहे हो। तो ये हेडिंग डाल लीजिए पहला। जैसे हमने ले लिया NH4Cl, बहुत ध्यान से देखना है। NH4Cl, NH4Cl जब क्रिया करेगा, ये हो देखो, ये जो आपका Ca दिख रहा है, Ca मिलेगा किसके साथ? Cl के साथ। ये Ca आपका मिलेगा Cl से। तो Ca जब Cl से मिलेगा तो बनाएगा CaCl2। क्यों? 2 क्यों लग गया? 2 इसलिए लग गया क्योंकि Ca की संयोजकता कितनी होती है? 2, और Cl की होती है 1। तो जिसकी जो होती है उसको नहीं देना है, दूसरे को देना। अब कैसे पता चलेगा कि Ca की संयोजकता 2 है और Cl की 1 है? तो आपको याद होना चाहिए कि Ca का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। तो आपने ये पहला कोष के, दूसरा यल, तीसरा यम और चौथा यल। जो तुम्हारा के कोष है, के वाले में आपका ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कितना? 2। और दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18 हो सकता है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 20। तो 20 में कितना हो चुका है? 10 हो गया। तो बचा कितना? 10। तो डायरेक्ट यहाँ 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 जो है वो 8 के करीब है, तो इसलिए 8 लिख देंगे और 2 लिख देंगे। तो जो आखिरी में मिलेगा वही उसकी क्या कहलाएगा? संयोजकता। अब इस Ca के साथ कौन लग रहा है? तो Cl का होता है बेटा 17। तो पहले वाले में कितना? 2। फिर बगल वाले में कितना हो गया? 10। और है कितना? 17। तो क्या बचा? तो इसके आखिरी में कितना? 7। अब Ca की संयोजकता आपकी बनेगी, अगर आपकी ये संख्या 4 या उससे कम है तो वही लिख लेना है। ठीक। और Cl की संयोजकता कितनी बनेगी? 7 नहीं बनेगी। अगर ये संख्या 4 से ज्यादा है तो 8 में से उस संख्या को क्या करना है? तो कितना आ गया? 1। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि Cl की संयोजकता 1, Ca की संयोजकता 2। तो जिसका 2 है उसको ना दे करके बगल वाले देना है, और Cl का 1 है तो 1 इसको देना है। तो 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए क्या लिखा गया? Ca। समझ गए इतनी बात? प्लस अभी केवल CaCl से मिला, इसमें N के साथ कितना H है? 4। तो 4 में से एक H एक H यहाँ से यहाँ बाहर हो जाएगा, तो आपका बचेगा NH3 प्लस। अभी देखिए यहाँ कितना Cl लिख रहा है? 2 Cl। और यहाँ कितना लिखा है? 1 Cl। को यहाँ कैसे गुणा कराएंगे? 2 से। अब यहाँ भी 2 Cl हो गया, यहाँ भी 2 Cl। अब देखो N कितना हो गया? 2 N हो गया। यहाँ कितना N है? 1। तो कैसे गुणा कराएंगे? 2 से। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 तिहाई 6। यहाँ कितना है? 2 चौके 8। यहाँ 8 हाइड्रोजन है।
तो 8 में 6 लिख दिया, बताओ कितना बचा? 2 बचा। वो दोनों हाइड्रोजन किससे मिल जाएगा? O से, ऑक्सीजन से। तो जल क्या हो जाएगा? बाहर। अब ये बना कैसे? इसका नाम क्या लिखोगे? NH4 जहाँ आता है उसका नाम अमोनियम होता है। क्या नाम होता है? याद हो गया? जहाँ भी NH4 आएगा उसको क्या बोलोगे? अमोनियम। और Cl को बोलते हैं क्लोरीन। तो जब पीछे लगेगा तो क्लोराइड होगा। इसी को साधारण नाम नौसाधर कहा जाता है। परीक्षा में आपके पूछा गया है नौसाधर का सूत्र। तो क्या सूत्र लिखोगे? NH4 Cl। ये दो जो है ये बराबर करने के लिए लाया गया है। सूत्र है क्या? NH4 Cl। अब देखिए ये Ca को कहते हैं कैल्शियम। Ca का क्या नाम है? कैल्शियम। और O से ऑक्सीजन आता है। तो जैसे क्लोरीन का क्लोराइड, वैसे ऑक्सीजन का ऑक्साइड। समझ गए? जो पीछे लगेगा उसी में आइड लग जाएगा। अब बताओ Ca, इसका नाम क्या होगा? Ca का क्या नाम? Ca का नाम बताओ? कैल्शियम। और Cl का क्या नाम आया? क्लोराइड। तो नाम हो गया कैल्शियम क्लोराइड। और ये NH3 को कहते हैं अमोनिया। इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया। और ये क्या लिखा है आपका? जल। तो ये हो गई आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया। इसमें दो अलग अलग यौगिक मिले और बन गया नया पदार्थ। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक या एक से ज्यादा पदार्थ आपस में क्रिया करे और क्या बना दे? नया पदार्थ बना। अगला हेडिंग आपका अभिकारक। अभिकारक हेडिंग डाल लीजिए। लिखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अगला हेडिंग आपका है उत्पाद। उत्पाद, ये जो बाईं तरफ लिखा हुआ है ये आपका अभिकारक है और दाईं तरफ वाला क्या है? उत्पाद। ये हेडिंग। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। क्या है उसको आप रासायनिक सूत्र में बदल लीजिए, प्रतीक में बदल दीजिए या फिर निरूपित कर दीजिए। वही आपका कहलाएगा रासायनिक समीकरण। जैसे मैंने कहा कि दो चीजें रिएक्शन करने जा रही हैं। क्या क्या? कैल्शियम रिएक्शन करने जा रहा है ऑक्सीजन से। कैल्शियम किससे क्रिया करेगा? तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम आगे का हो गया और पीछे का ऑक्सीजन है तो क्या लगा देंगे? ऑक्साइड। अब जरा बताइए कैल्शियम का अभी सूत्र हमने देखा था क्या था? Ca था। Ca प्लस किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या था? वो। तो ऑक्सीजन हमेशा जो गैसें होती हैं वो दो के रूप में होती हैं, इसलिए O2 हो गया। अब यही दोनों तो मिलेंगे तो Ca की संयोजकता कितनी निकलेगी? दो। ऑक्सीजन का जब आप निकालेंगे उसका भी 2 होता है। तो इसका भी 2 इसका भी 2 दोनों बराबर हैं, इसलिए एक Ca लगाएंगे एक O लगाएंगे। तो सूत्र बन जाएगा Ca। समझ गए?
अब बताइए यहाँ कितना CA था, यहाँ कितना है, 1 है। वो यहाँ कितना था, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ ज्यादा है ना, तो ज्यादा वाले में 2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो इस 2 से ये 2 कट गया, 1 हो बचा, वो 1 हो यहाँ हो गया। तो ये जो तुम्हारा ये बाईं तरफ लिखा है इसको बोलते हैं क्या, अभिकारक कहते हैं। और जो इधर तुम्हारा दाईं तरफ मिला है इसको बोलते हैं उत्पाद। इसमें जो तुम्हारा लिखा हुआ है ये सूत्र के रूप में लिखा है, जबकि ये आपका कैल्शियम और ऑक्सीजन ये सूत्र ये भी है, लेकिन ये भाषा रूप में लिखा हुआ है। ये भाषा के रूप में लिखा है और ये सूत्र के रूप में लिखा है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक में या भाषा में जो लिखा जाता है वही कहलाता है रासायनिक समीकरण। ठीक, इसको नोट कर लीजिए उदाहरण में।